नरेंद्र मोदी देशभक्त नहीं बल्कि देश का गद्दार है। ये मैं नहीं बोल रही हूं दोस्तों, ये मेरे शब्द तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये सब अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल करूं, बल्कि ये शब्द नेता विपक्ष राहुल गांधी के जरिए कहा गया है। आज राहुल गांधी ने मोदी को जितनी बड़ी बड़ी बातें कही है दोस्तों, और जितनी बड़ी बड़ी भाषणों में दिए गए बयान मोदी की, उन तमाम भाषणों का एक सेकंड के अंदर धज्जियां उड़ा दिया गया है। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं भूलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आज नेता विपक्ष ने भरी सभा में जो मलिया मेट किया है, जो मट्टी पलीत की है, वो सब कुछ एक एक करके आपको बताने वाली हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी रात करवट बदल बदल कर अपनी नींद जो है वो लेने वाले हैं, क्योंकि नींद तो आएगी नहीं। जैसा विपक्ष के जरिए कहा गया है दोस्तों, जितनी बातें कही गई है वो सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई राहुल गांधी को हो क्या गया है। वो बीजेपी के मुखिया से इस तरीके से, जी हाँ, इस तरीके से बैर ले रहे हैं। ऐसे कौन करता है भाई? यहाँ बैर लेने वाले जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। अक्सर आरोप लगा है भाजपा पे कि मोदी के खिलाफ, बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो सीधे आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, गंभीर धाराओं में आप पर केस फाइल होता है। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा दिन दोस्तों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज राहुल गांधी सीधे तौर पर वार करते हुए नजर आए हैं। लाखों लोगों के बीच में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, कैसे मोदी की रैली की, मोदी की भाषणों की हवा निकाली है, वो सब कुछ एक एक करके आपको बताने वाली हूं। साथ में आपको बताऊंगी कि एक बड़े नेता का आज एनडीए से इस्तीफा हो गया है। एक जो युग है, एक युग समाप्त हो गया है दोस्तों। 20 साल का कार्यकाल आज जो है समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया युग की शुरुआत हो चुकी है। तमाम बड़ी खबर आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जैसा कि आप सभी को पता है। अमित शाह कई दिनों से डेरा डालकर पश्चिम बंगाल में टिके हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली, सभा और वीडियो फोटो शूट कर जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है और पहले ही दिन की एंट्री में ऐसे ऐसे भाषण राहुल गांधी ने दे दिए हैं कि किसी गोदी मीडिया में छापने की हिम्मत ही नहीं की गई। दोस्तों, मैंने तमाम न्यूज़ पोर्टल देखा कि भैया किसी पर तो राहुल गांधी के दिए गए भाषण को छापा गया होगा, बताया गया होगा कि राहुल गांधी कितने आक्रामक जो है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर, उनके भाषण पर, उनकी सभाओं पर होते हुए नजर आए हैं, लेकिन किसी ने नहीं छापा। दोस्तों, कांग्रेस और सोशल मीडिया पर बस लोगों के जरिए शेयर किया जा रहा है। आज़ाद पत्रकार जो है, जो लोग लिखना बोलना जानते हैं, जिनमें स्पाइन है, वो तमाम लोग जो है आज राहुल गांधी की बातें, राहुल गांधी की भाषणों को शेयर कर रहे, बोले कि इतना ज़्यादा आक्रामक तो इससे पहले राहुल गांधी को कभी नहीं देखा गया। जैसा कि पश्चिम बंगाल की पहले ही सभा में पहले ही दिन राहुल गांधी ने ऐसा खूंटा उखाड़ा है कि इसकी गूंज भाजपा के दफ्तर तक, जी हाँ, भाजपा के दफ्तर तक चली गई है। भाजपा का दफ्तर जो है उसकी ईंटें हिल रही है दोस्तों, क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही है। ये सारे शब्द, जी हाँ, राहुल गांधी के जरिए कही गई है। मैं उनका भाषण भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है वो मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी ने भरे मंच पर लाखों लोगों के सामने साफ तौर पर कहा कि मोदी ने यूएस ट्रेड डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। जब भी मैं संसद में कहता हूं कि आपके नेता बिक गए हैं, तो बीजेपी का एक भी सांसद जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि सब जानते हैं नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करता है। सुनिए राहुल गांधी की ये वाली बातें और वीडियो, किस तरीके से राहुल गांधी आक्रामक नजर आए। नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहता हूं। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है, और ये सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में तो खुल के बोलता हूं, इनके एमपी से खुल के बोलता हूं। पार्लियामेंट हाउस में आपके नेता बिक गए, एक एमपी जवाब नहीं दे पाता है, एक जवाब नहीं दे पाता है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल,
क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप करता है। सुन लिया दोस्तों, अब राहुल गांधी ने आगे ये कहा कि हम नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा संदेश है कि आपके खून में कांग्रेस की विचारधारा और देशभक्ति भरी हुई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बब्बर शेर है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको बीजेपी से डरने की जरूरत है और ना ही आरएसएस से डरने की जरूरत है। किसी को नहीं डरना है और खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो इन लोग से कभी भी नहीं डरना है। मुर्शिदाबाद के अंदर राहुल गांधी ने खूब जमकर मोदी को सुनाया है। जितना मतलब आप सोच सकते हैं ना, जितनी भड़ास थी राहुल गांधी की, सब भड़ास निकाल ली है। ये वाला वीडियो खुद सुनिए, राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी आरएसएस पर हमलावर होते हुए तमाम बातें कहते हुए नजर आए। ना हम नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना हम आरएसएस से डरते हैं, ना हम बीजेपी से डरते हैं। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस की विचारधारा और देशभक्ति भरी हुई है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बब्बर शेर हो हमारे। आगे राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं तो वो मुझे यस सर बोलता है। यस सर। एक तरफ गांधी जी, नेहरू जी, सरदार जी, अंबेडकर जी, इंदिरा गांधी जी जैसे नेता थे जो किसी के सामने नहीं झुके। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकते हुए नजर आते हैं, हमेशा झुके हुए नजर आए हैं। आप खुद दोस्तों सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने इस बार कितनी बड़ा प्रहार जो है मोदी के ऊपर करते हुए नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पूरा अपने हाथों में ले रखा है, कंट्रोल कर रखा है। वो स्वयं कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता है, जब मैं नरेंद्र मोदी को फोन करता हूं, नरेंद्र मोदी फोन उठाता है और कहता है यस सर। यस सर कहता है हमारा प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री को। आप सोचिए, कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां इंदिरा गांधी, कहां अंबेडकर जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, सालों जेल में काटे, शहीद हो गए। और कहां ये नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के राष्ट्रपति को यस सर कहता है, उसके सामने झुकता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी फुल फॉर्म में, जी हाँ, राहुल गांधी फुल फॉर्म में जो है नजर आए हैं। किस तरीके से राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीति में आज कील ठोकते हुए नजर आए, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। मोदी की सारी सभाओं को एक झटके में खत्म करने का काम जो है आज राहुल गांधी के जरिए किया गया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा अटैक किया, देशद्रोही तक बोल डाला। राहुल गांधी ने मालदा की रैली में पीएम मोदी देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील देश में छोटे और मध्यम वर्गों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। इसके चलते देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का संकट पैदा होगा। उन्होंने इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया पर भी बात की। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि एसआईआर में बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए हैं और ऐसा करना असंवैधानिक है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में गलत तरीके से डाले गए हैं उन्हें कांग्रेस की सरकार आने पर वापस से जोड़ा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ सालों पहले मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चला। मेरा इरादा यही था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। नफरत से देश कमजोर होता है, जैसा परिवार में ये फैल जाती है तो परिवार खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति देश में हो गई है। यदि आप नरेंद्र मोदी का चेहरा देखेंगे तो आंखों में आंख जो है वो मुझसे नहीं मिला पाते हैं। मैं उनकी आंखों में देखता हूं लेकिन वो नीचे आंख कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारा 56 इंच का छाती है, लेकिन ये मजाक है। नरेंद्र मोदी ने तो देश को ही बेच दिया है। ये सब कुछ राहुल गांधी के जरिए अपनी सभा के दौरान कहा गया। वहीं दोस्तों बिहार में एक बड़ा ही राजनीति फेरबदल हुआ है। 20 साल से कुर्सी कुमार नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का जो भोग रहे थे, वो कुर्सी आज फाइनली नीतीश कुमार ने बीजेपी को सौंप दिया है। जी हाँ,
सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम घोषित हो गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से इसका नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है। वो नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बिहार के अंदर अगर कोई होगा तो वो है सम्राट चौधरी। इससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही बिहार में नीतीश राज जो है वो खत्म हो गया। 2005 से शुरू हुआ और करीब 20 साल का, जी हाँ 20 साल का अंत जो है आज फाइनली बिहार के अंदर हो गया है। नीतीश कुमार ने लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसनैन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार ने सुबह कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद इस्तीफा दिया। इसके बाद ही सम्राट चौधरी की राह सीएम पद के लिए खुल गई। सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। एनडीए की भारी जीत के बाद उन्हें गृह विभाग सौंपा गया था। ये पहली बार है दोस्तों जब 20 साल नीतीश कुमार ने ये विभाग भाजपा को नहीं दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने ये विभाग भी भाजपा के खाते में झोली में डाल दिया। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि सम्राट चौधरी को अब आगे फ्रंट फुट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार की सत्ता में काबिज कर दिया गया। सम्राट चौधरी मुंगेर जिला के तारापुर के पास लखनपुर गांव के रहने वाले हैं। वो कोयरी समुदाय से आते हैं जो बिहार में एक प्रभावशाली पिछड़ी जाति है। उनका राजनीतिक सफर आपको बता दूं दोस्तों तो काफी रोचक रहा है। 1990 में वो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से राजनीति में शुरुआत करते हुए नजर आए। उनके पिता शकुनी चौधरी तारापुर से कई बार विधायक रह चुके। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में बिना विधायक या एमएलसी बने ही कृषि मंत्री उनको बनाया गया था, लेकिन उम्र को लेकर विवाद होने पर उनसे इस्तीफा लिया गया। 2000 में उन्होंने परबत्ता सीट से आरजेडी के टिकट से चुनाव जीता। 2010 में वो आरजेडी में विधानसभा में चीफ व्हिप के पद पर पहुंचे। 2014 में लालू प्रसाद यादव से मनमुटाव के बाद वो जदयू में चले गए और 13 आरजेडी विधायकों का साथ भी अपने साथ ले गए। उस समय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें शहरी विकास और आवास मंत्री बनाया था। 2017 में वो बीजेपी में शामिल हुए और जल्द ही पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष बना दिए गए। 2020 में दूसरी बार एमएलसी चुने गए। 2022 में विधान परिषद में विपक्ष के नेता बने और 2023 में बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने और जनवरी 2024 में नीतीश कुमार महागठबंधन जी हाँ छोड़कर फिर एनडीए में शामिल हो गए। तब से लेकर सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और आज एक बार फिर से मुंगेर जिला के असरगंज के रहने वाले सम्राट चौधरी जो है बिहार की राजनीति में एक नई पारी बीजेपी की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।